बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील और आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अच्छा रखे, खुश रखे, सेहतमंद रखे। जी जनाब, आजकल कुछ हालात इस तरह से हुए हैं कि थोड़ी सी सब लोग परेशान हैं, तो बिल्कुल परेशान मत हो, अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार कीजिए। और हर नमाज के बाद जो है मैंने आपको बताया कि या हफीज़ हो या सलामों का विर्द करें, 11 दफ़ा कीजिए, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें, पूरे घर में, अपने घर वालों पे, सब पे आपको कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करें। क्योंकि देखिए, अगर हम ये यकीन रखेंगे कि अल्लाह ताला मौत तो आती ही है ना, एक दिन आएगी, तो वो किसी तरह से भी आ सकती है, लेकिन अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपनी हिफाजत में रखे और सब चीज़ें ठीक ठाक रहें। तो थोड़ा सा एहतियाती तदाबीर इस तरह से भी कर सकते हैं कि हाथ अच्छे तरह से धोएं, घर में दाखिल होएं तो फ़ौरन हाथ धो के अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करें। फिर ज़रा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल है। गर्म से मुराद ये है कि चाय है, ग्रीन टी है, इस तरह की चीज़ें जो है आप गर्म पिएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी चीज़ें बेहतर रहेंगी, अल्लाह ने चाहा। और अल्लाह ने चाहा जैसे जैसे मौसम बदलता रहेगा ना, आज जैसे कल से कुछ थोड़ा सा मौसम गर्म है, तो इस तरह से इंशाअल्लाह ताला जदीद चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन कोशिश ये करें कि जो छोटी छोटी आपको चीज़ें बताई जा रही हैं आप उन पे अमल करेंगे तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा आपके लिए। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जो लोग इसमें मुब्तला हैं उनको तंदुरुस्ती दे और सेहत अता करे इंशाअल्लाह ताला। आज प्रोग्राम में देखिए, हर चीज़ के साथ खाना पीना एक ऐसी चीज़ है कि जो आपकी ज़िंदगी में इतना इम्पॉर्टेंट है कि वो हर वक्त, हर जगह, हर मौके के ऊपर वो आपको चाहिए होता है कुछ खाने पीने के लिए। तो हमने सोचा कि आपको अच्छी सी चीज़ें आपको बनाना सिखाते हैं ताकि आप अपनी चीज़ों को एंजॉय भी कर सकें, अपना माइंड भी थोड़ा सा आपका डाइवर्ट होगा। आज मेरे प्रोग्राम में बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें बन रही हैं, आप देखिएगा। चिकन लैज़ोन एंड मशरूम, जैसे हम लज़ानिया बनाते हैं ऑलमोस्ट उसी से मिलती जुलती एक चीज़ है, लेकिन आप देखिएगा ये हम कैसे बनाएंगे। इसके अलावा हम बनाएंगे पिज़्ज़ा चिकन ब्रेड बनाएंगे। इसके अलावा हम बनाएंगे यहाँ पर बीन्स सैलड बनाएंगे, और यहाँ पर शरबत गुलबहार यहाँ मौजूद है, और ख़ालिस अरकियात आपको पता ही है। मैं इसके बारे में आपको तफसील से और भी चीज़ें बताऊँगी, तो इससे भी हम अच्छी सी शिकंजबीन आपको बनाना सिखाएंगे। और यहाँ पर जो हम बना रहे हैं, चिकन ब्रेड बना रहे हैं, वो हम बनाएंगे यहाँ पर मेरे पास चूँकि रखा हुआ है बहुत ही अच्छा सा सबरोज़ा का टिक्का रखा हुआ है, तो मैंने सोचा उसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम जल्दी से बना लें अपनी डिश को। तो आप भी इसीलिए बनाइएगा। इसको श्रेड कर लेंगे हम, और उसके बाद आप इसको सैंडविचेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज आप देखिएगा कि हम सबसे पहले अपनी जो सबरोज़ों का जो मेरे पास चिकन टिक्का है उसको मैं इसमें हल्का सा फ्राई करूँगी और श्रेड करके हम रख लेंगे। फिर इसका अगला स्टेप क्या है ये भी हम आपको बताते जाएंगे। तो बिल्कुल देखिए ये कितनी आसान चीज़ें, और सबसे बड़ी मुझे अच्छी चीज़ ये लगती है कि इनकी जितनी भी रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स हैं वो सब की सब जो बनाई गई हैं वो ब्रेस्ट पीस और उसके अलावा चेस्ट पीस से बनाई गई हैं, ठीक है ना। ब्रेस्ट पीस और थाई पीस से बनाई गई हैं। वो क्या होता है उससे बड़ी अच्छी जूसी रहती हैं आपकी चीज़ें, और टेस्ट वाइज भी इसका मतलब है कि बहुत ही अच्छी होंगी। जब जूसी हैं तो टेस्ट भी इसका अच्छा होगा, चाहिए। अच्छा, और सबसे बड़ी बात है कि इनके अपने फार्म्स हैं, तो ये ख़ुद ही इनकी सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि चिकन वगैरह बेहतरीन होती है। आप लेकर आए, इनकी कच्ची चिकन भी होती है। तो जो आजकल नॉर्मल हालात जिस तरह से होते हैं तो हम बाज़ार से जाके लेकर आते हैं, आजकल के हालात के मुताबिक आप ये चिकन लीजिए और इस तरह से आप अपनी फैमिली को सेहतमंद रख सकते हैं। तो सब रोज़ों की चिकन लेकर आइए, इनकी रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स लेकर आइए जो आपके आने वाले दिनों यानी रमज़ान में भी आपके बहुत काम आएगी। चूल्हा मैंने यहाँ जला लिया है और ये पैकेट है, क्योंकि देखिए इससे बहुत चीज़ें बनेंगी। सैंडविचेस भी आप इससे बहुत अच्छे बना सकते हैं। तो इसको एक ही दफ़ा अगर आप शेयर करके रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ हम इसको खोल लेते हैं। चलें जी, और इसको हम इसमें मेरा ख्याल है एक लेग पीस और एक थाई, नहीं बल्कि इसमें दोनों लेग पीस है, तो मैं एक लेग पीस लूँगी और एक थाई पीस लूँगी ना। नहीं, ब्रेस्ट पीस है मेरे पास ना, सीने का। ये गया लेग पीस इसके अंदर। चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं और दूसरा भी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मीट का पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। चलो जी, ये निकाल लिया। और इसको मैं एक काम करूँगी, ब्रेक टाइम में मैं इसको श्रेड करके रख लूँगी। अच्छा, ये सारी लेग पीस हैं, चलो ठीक है। ये इसको हम डाल देते हैं, ठीक है। इसको अगेन हम डाल देते हैं।
अब देखते हैं हमें कितनी की ज़रूरत है। चलो 3 डाल देते हैं, वैसे हमें इतनी ज़रूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी हम इसमें बना लेते हैं। चलें, ये हो गया और इसके बाद हम इसको यहीं वापस रख देते हैं। ये हल्की आंच में इसको छोड़ देंगे क्योंकि कुक हुआ हुआ है, मसाला लगा हुआ है बेहतरीन सा इसके ऊपर और ये कुक हुआ हुआ है। ये हो जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी और इसको हम श्रेड कर लेंगे, हड्डियाँ हम इसमें से निकाल लेंगे। अच्छा, ये तो हो रहा है। इस ब्रेड की चीज़ें मैं आपको बता दूँगी। हमने डो जो है हमने पहले से बना कर रख लिया। अब जो ये श्रेडेड चिकन होगी इसको हम पकाएँगे। किस तरह से? ये प्याज मेरे पास है, प्याज लेंगे, इसमें थोड़ा सा हम शामिल करेंगे मक्खन और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, हल्का सा सौते करेंगे। उसके बाद हम उसमें वो चिकन शामिल कर देंगे, ठीक है। हरी मिर्चें शामिल करेंगे, ये तमाम चीज़ें हम शामिल करेंगे। कुटा हुआ धनिया है और उसके अलावा थोड़ा सा मैदा लेंगे और किस तरह से बड़ा अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर का एक बन जाएगा, बहुत ही शानदार सा। वो जब मैं बनाऊँगी तो आपको चीज़ें बताऊँगी। यहाँ पर एक दूसरी रेसिपी जो हम बनाने जा रहे हैं, चिकन लैज़ोन मशरूम के साथ हम बनाएंगे। मशरूम मेरे पास ही कटे हुए रखे हुए हैं, पास्ता हमारे पास बॉयल हुआ रखा हुआ है। यहाँ पर हम ब्रेस्ट पीस ले लेते हैं, जिसमें कि मेरे पास यहाँ पे 3 ब्रेस्ट फैले हैं। ये देखें जी, इसको हमने मैरिनेट करना है। सही है जी, ये 3 मेरे पास पीसेस मौजूद हैं और इसको हम एक काम करते हैं कि थोड़ा सा जो इसमें चिकनाई का एक पोर्शन है उसको हम निकाल देते हैं। इसके बाद इसको मैरिनेट करके अगर आप ओवरनाइट रखेंगे तो बेहतरीन रिज़ल्ट, नहीं तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे 2-2.5 घंटे अगर आपको जल्दी है तो। चले जी, ये मैंने ले लिया। अब मैं इसकी मैरिनेशन करूँगी। मैरिनेशन में हम सबसे पहले डालेंगे नमक जायके के मुताबिक। इसमें तकरीबन मैं इसमें डालूँगी टोटल जो है 1 टीस्पून हम इसमें भर के डाल देंगे, ठीक है। ये चला गया। अब हम डालेंगे इसमें अनियन पाउडर। अनियन पाउडर इजीली मिल जाता है, अब मार्केट में इजीली मिलता है। ये गैस के अंदर अनियन पाउडर और ये चलिए, ठीक है। इसके बाद हम डालेंगे पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून। पेपरिका पाउडर भी इजीली मिल जाता है। ये तमाम चीज़ें अब आसानी से मिल जाती हैं। आप बिल्कुल भी ये मत कहिएगा कि नहीं मिलती है, मुश्किल हो जाती है। और जिन शहरों में नहीं मिलती वो अपने बराबर के जो शहर हैं उनसे ले सकते हैं। ये है लहसुन पाउडर। अब क्या है कि यहाँ पर आप सोच रहे होंगे लहसुन पाउडर डाला तो हम लहसुन क्यों नहीं डाल सकते? डाल सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि इनके फ्लेवर्स थोड़े से डिफरेंट इसलिए जाते हैं जब इनको हम ड्राई करते हैं, ड्राई करके पीसते हैं तो स्लाइटली इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है फ्लेवर में। थोड़ा सा स्मोकी आपको फ्लेवर लगेंगे, जैसे कि पेपरिका है, पेपरिका का भी हल्का सा स्मोकी फ्लेवर होता है। स्मोकी से मुराद ये नहीं कि बहुत ज़्यादा धुआंधार किस्म का होता है, ऐसा हरगिज़ भी नहीं होता। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ऑरिगेनो, थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें तकरीबन ½ टीस्पून। इसको हाथ से हमने क्रश कर लिया। अब डालेंगे हम इसमें ऑलिव ऑयल, ये इसकी मैरिनेशन है। सही जी, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून गया इसमें हमने शामिल किया ऑलिव ऑयल और थोड़ा सा हम इसमें मेल्टेड बटर शामिल करेंगे। डालने के बाद हम इसको मैरिनेट करके रख देंगे। बेहतरीन सही हो जाएगा। मैं ऊपर नीचे दोनों अच्छे से करूँगी। उसके बाद हम इसको ग्रिल करेंगे, ग्रिल पैन में इसको हम ग्रिल करेंगे। उसके बाद इसका अगला स्टेप है जहाँ पर ये मेरे पास मौजूद है। आप देख रहे हैं कि ये पास्ता हमने एल्बो मैक्रोनी हमने बॉईल करके रखी हुई है। रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है आपने नमक डाल के बॉईल करना है और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और बटर लगा के आप रख दीजिएगा, जो मैंने लगा के रखा हुआ है। इसके बाद सॉस बनेगा। सॉस के इंग्रेडिएंट ये है कि हमने मक्खन और तेल गरम किया, उसमें हम मैदा डालेंगे। मैदा डाल के हल्का सा हम इसको फ्राई करेंगे और फिर हम इसमें शामिल करेंगे ये चिकन स्टॉक, ठीक है। इसके अलावा क्रीम ये डालेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, तमाम चीज़ें डाल के थिक सा सॉस बन जाएगा। फिर हम इसमें मशरूम शामिल कर देंगे। जब मशरूम डालेंगे, अच्छा अब आप चाहें तो ये जो चिकन ग्रिल की हुई है ये भी इस सॉस में डाल सकते हैं, बट मैं देखूंगी कि डालना है कि नहीं डालना। फिर ये तमाम चीज़ें हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद पास्ता इसमें शामिल कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर से भी आप सॉस पोर करेंगे तो बेहतरीन रहेगा। वाह, बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आ रही है। तो काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम टर्न कर देते हैं। ओहो भाई, सवाल भी है आज का हमारा आज का सवाल ये है कि आपने ये बताना है कि हाई फाइबर फ्रूट्स होते हैं कुछ, तो उन 2 के आप नाम बताइएगा। आपको मिलेगा NST से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट। इसको भी श्रेड करती हूँ। एक ब्रेक का टाइम आ गया। सवाल का जवाब आप दीजिए 888-1 पे या फिर कॉल करके आप दे सकते हैं। आपको मिलेगा NST से गिफ्ट। एक छोटा सा ब्रेक।
जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त सी रेसिपी जो बन रही है। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये चिकन मैंने मैरिनेट करके रख दी। चिकन लाजून के लिए मैंने ये देखें ये चिकन मैरिनेट ब्रेस्ट फिले ही लीजिएगा, बहुत अच्छे ज़बरदस्त से बने हुए हैं ये। मतलब थोड़े से थिक हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखने आपने, नॉर्मल से आपने रखने हैं, बिल्कुल नॉर्मल सही है ये। इसको मैंने मैरिनेट करके रखा है। आप इसको 1 से 1.5 घंटा भी करके आप काम चला सकते हैं, वरना ओवरनाइट रखेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट आएगा। अब हम बनाएंगे फिलिंग। चिकन ब्रेड जो बन रही है उसकी हम बनाएंगे पिज़्ज़ा ब्रेड। उसके लिए हमने क्या किया कि हमने प्याज ले ली, इसके अंदर हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि इसमें हम डालेंगे, आपने देखा था कि मेरे पास सबरूज़ों का जो टिक्का रखा था, उसी को मैंने कहा कि इससे आज हम काम चलाते हैं बेहतरीन सा। उसको हमने क्या किया है कि श्रेड होने के लिए भेज दिया है। वो आ रहा है अभी श्रेड होकर, तो फिर हम आपको बताएंगे। इसी के लिए मैंने बना ली। फिलिंग के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर फिलिंग के लिए प्याज है मेरे पास। इसी प्याज में हम डालेंगे हरी मिर्चें, 1 से 2 हरी मिर्चें डालेंगे। अगर आपको प्याज वैसे नहीं पसंद तो आप मत डालिएगा, कोई इशू नहीं ना। हल्का सा इसको हम सौते कर लेंगे और जैसे ही सौते होने शुरू होगी तो मैं इसमें थोड़ा सा मैदा डालूंगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून मैदा जाएगा लेवल। हल्का सा हो जाएगा, फिर इसके अंदर हम चिकन डालेंगे। इसके अंदर मेरे पास थोड़ा सा दूध रखा हुआ है, ये भी इसके अंदर डालेंगे, मैदा डालेंगे ताकि हल्की सी थिकनेस इसके अंदर आ जाए। एंड में हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्चें हैं और पिसी हुई काली मिर्चें हैं। इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको एक काम करेंगे, इसको ठंडा कर लेंगे, ठीक है। पहले हम थोड़ा सा इसको सौते कर लें, ठीक है। अच्छी सी बटर की खुशबू आना शुरू हो गई है और साथ ही इसमें हम अभी हल्का सा ये सॉफ्ट हो जाएंगी चीज़ें तो मैं इसमें मैदा शामिल करूँगी। मैदा मेरे पास यहाँ रखा है 1 टेबल स्पून लेवल शामिल करना है हमने, ठीक है। लेवल शामिल कीजिएगा वरना बहुत ज़्यादा आपका वो थिक हो जाएगा। ये देखें जी, इस तरह से मैंने 1 टेबल स्पून इसमें डाल दिया। इसको हम मिक्स कर लेते। बाय द टाइम आपने अवन जो है ना वो जरा, इससे क्या होता है बाइंडिंग आ जाएगी अच्छी सी ना। चलिए ये हो रहा है और अभी मैंने इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं की, सही है। और हमारा आज का सवाल भी आपने देख ही लिया कि बहुत ही आसान सा है कि हाई फाइबर जो है फ्रूट्स जो है वो आप बताइए, 2 के नाम बताइए, आपको मिलेगा एनएससी से गिफ्ट। और ये बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं लेकिन आप सिर्फ हमें 2 के ही नाम बताइएगा, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इसमें दूध शामिल करी, जो मेरे पास यहाँ पे रखा है दूध डालेंगे और बाकी इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। एंड में हम इसमें टिक्का जो श्रेड किया हुआ है वो डाल देंगे। चलें जी, ये गया, इसमें दूध ये ज़रा ज़्यादा है, ये चलें जी, ये गया। इसको मैं मिक्स भी कर लेती हूँ साथ साथ, हल्की सी एक इसमें थिकनेस आ जाएगी। ये हो गया। नमक मैंने ऐड नहीं किया है अभी, नमक भी डालूंगी। नमक चूँकि मैं इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि मुझे पता है टिक्के के अंदर नमक है, बट ये ज़ाहिर है एक अलग से चीज़ हम इसमें शामिल करें तो थोड़ा सा नमक, जैसे ये देखिए मैं ज़रा सा 2 चुटकी के करीब मैंने इसमें नमक डाला। इसके बाद हम पिसी हुई काले मिर्चें डालेंगे। वैसे हमारे टिक्के जो हैं बहुत मज़ेदार से हैं, तकरीबन ½ टी स्पून डालेंगे। पिसा हुआ गरम मसाला हम ज़रा सा डालेंगे, ½ टी स्पून, ये चला गया। इसके अलावा हम कुटा हुआ धनिया भी इसमें शामिल करेंगे, ये चला गया कुटा हुआ धनिया। और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। चलो अब आपने देखा थिक सा हो गया। इसी में जब वो चिकन टिक्का आ जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, यहाँ पर हम चेडर चीज़ का इस्तेमाल करें, जो मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है चेडर चीज़, ये रहा चेडर चीज़, ठीक है। तो ये चेडर चीज़ भी इसके अंदर डाल दें, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून इसमें हमें डालना है। तो मैं डाल देती हूँ ताकि मेल्ट हो जाएगा तो बहुत अच्छा सा हो जाएगा ना। चलिए थोड़ा सा और डाल देते हैं। इसको बस मैं मिक्स करें, टिक्का आ जाएगा तो मैं इसके अंदर डालूंगी और हमारी फिलिंग तैयार है। बाय द टाइम ये ठंडा भी हो जाएगा और इसमें एक थिकनेस और भी ऐड हो जाएगी। फिर इसके बाद मैं आपको पिज़्ज़ा, इसका जो डो हमने बनाया है उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। चलें इसको बंद कर देते हैं। ये जो हो गया बात, ठीक है। अच्छा, इसके हमने जो डो बनाया है वो मेरे पास रखा हुआ है, ये रहा। बहुत ही बेहतरीन सा डो जो है वो बन चुका है। ½ kg आपने लेना है मैदा आपने ले लिया ½ kg। इसमें 1 अदद आपने अंडा डालना है। उसके बाद आपने इंस्टेंट ईस्ट जो है वो आप डालेंगे इसे 1 टेबल स्पून। नमक आप 1 से सवा टीस्पून डालें, 1.5 टेबल टीस्पून डालिएगा। इसके अलावा 4 टेबल स्पून आपने इसमें तेल डालना है। आप इसमें ड्राई मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं या दूध से भी इसको गूंद सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून ड्राई मिल्क पाउडर भी शामिल किया और उसको सॉफ्ट गूंद लिया। हमेशा मैं एक बात बताती हूँ आपको कि जब भी आप बनाएंगे ईस्ट से बनी हुई कोई भी चीज़, तो क्या होगा कि उसको आपने थोड़ा सा वो रखना है
यानी कि आपने सॉफ्ट रखना है, सख्त आप कर देंगे तो ईस्ट अच्छे से राइज नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास टिक्का आ गया और ये मैं इससे मिक्स कर देती हूँ। ये ज़रा ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। वह वाह बेहतरीन। अब आप देखिए कितनी अच्छी फिलिंग आपकी बैठे बैठाए तैयार हो गई कि आपको ज़रूरत ही नहीं किसी और चीज़ की। आप देखें सब रोज़ों की चीज़ें इतनी बेहतरीन है कि आप इससे और मज़ीद चीज़ें, जैसे कि आप देख रहे हैं हम आपको बनाना सिखा रहे हैं मुसलसल, तो ये जा सकता है इसके अंदर। इससे हम सैंडविचेस भी बना सकते हैं। चलो मैं पूरे ही डाल देती हूँ। चलो जी पूरा चला गया, इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ, ठीक है, और फिर ठंडा कर लेंगे। बेहतरीन नमक मिर्च मसाले आप इसी वक्त टेस्ट कर सकते हैं, बेहतरीन हो जाए। अब मैं इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखूँगी, इसलिए कि अगर ये ठंडा नहीं होगा तो फिर इसकी फिलिंग भी सही से हो नहीं पाएगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसमें हम निकालते हैं और इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। बिस्मिल्लाह। और हमारे साथ कॉलर हैं नूर इलाही जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत मज़े में। आप बताइए क्या कहना चाह रही हैं आप? सवाल का जवाब दीजिए सबसे पहले। जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं हूँ नहीं, अच्छा मैं हूँ। अच्छा चलो ठीक है। और सेकेंडली आपका शो जो है ना मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा। आपका शो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। और सवाल का जवाब मैं देना चाह रहा था। जी जी बिल्कुल दीजिए। सबसे ज़्यादा फाइबर जो है हाँ। वो पोटैटो में होता है और स्पिनिच में होता है। नहीं, आपने शायद हमारा सवाल सुना नहीं। मैंने आपसे ये पूछा था कि आप फ्रूट्स के नाम बताइए। ओहो अच्छा, आपने फ्रूट्स पूछे थे। जी जी मैंने फ्रूट्स पूछे थे। कोई बात नहीं, फ्रूट्स के नाम बता दीजिए। हाँ अम्मा फ्रूट्स के नाम बताएं, अम्मा बताएंगी, आप बताएं देखिए। अच्छा, एक तो एप्पल है और आप अम्मा को भी कंफ्यूज। नहीं, हाँ, एक एप्पल है और एक गुआवा है। चलो ठीक है, सही, आपके सवाल का जवाब हम तक पहुंच गया। अच्छा और बताइए कि रमज़ान के हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? कोई फरमाइश कहना चाहेंगे? रमज़ान के हवाले से तो मैं बस इतना कहूँगा कि अच्छे आपने ना हमें अच्छी रेसिपी सिखानी है, ठीक है ना? अच्छा चलो, नई रेसिपी ट्राई करेंगे? बिल्कुल, मैं ट्राई ज़रूर करूँगा। चलें, गुड, वेरी गुड। अच्छा फिर सवाल के जवाब के बारे में एक दफ़ा फिर सोच के आप जवाब दे सकते हैं, क्योंकि अब हम आपके पास टाइम भी है और आप गूगल कर लीजिए तो आपको सही पता चल जाएंगी चीज़ें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे प्रोग्राम को देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच। हाँ जी, वैसे आसान सवाल है, आप लोग जवाब ढूंढें, इंशाल्लाह मिल जाएगा आपको ना। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम अपने चिकन लज़ोन जो बना रहे हैं उसकी। चिकन के लिए मैंने यहाँ पर आप देख रहे हैं पैन रख दिया। तो एक काम करते हैं, चिकन को ग्रिल भी करेंगे, साथ साथ इसका सॉस भी तैयार करेंगे। इसके सॉस के क्या इंग्रेडिएंट ये मैं आपको बताती हूँ कि ये तो मेरे पास रखा पास्ता, इसका तो अलग कहानी है। ये मेरे पास रखे हुए मशरूम्स रखे हुए हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन। पहले हम इसमें लहसुन शामिल करेंगे, क्रश किया हुआ ये लहसुन। हो सकता है थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन ये कंफ्यूज मत होइएगा। रात को रिपीट प्रोग्राम भी देख सकते हैं और पेज पे जाके आप रेसिपी भी ले सकते हैं। हल्का सा लहसुन को सौते करेंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे मैदा इसमें मैं शामिल करूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा करूँगी। सही, अच्छा मुझे थिक सॉस बनाना है। ये देखिए बस इस तरह से थोड़ा सा ज़्यादा। ये देखिए, ये मैंने मैदा ले लिया, थोड़ा सा भर के लिया है। सही है जी, ये देखिए जी, हल्का सा करेंगे कि कच्चापन जो है ना वो इसमें से ख़त्म हो जाए। सही है, बेहतरीन रेसिपी है, आपके रमज़ानों में आपके बेहद काम आएगी और आप बनाइएगा इन चीज़ों को। अभी से अगर आप ट्राई कर लेंगे तो अभी बहुत अच्छा है, लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ इसमें है नहीं कि जिसमें आपको ट्राई करने की ज़रूरत पड़ेगी। सही जी, अब मैं विस्क ले लेती हूँ, ये देखिए जी, ताकि हमारा अच्छा सा सॉस बन जाए। और चूल्हा बंद कर देती हूँ। चूल्हा बंद करने से क्या होता है, आसानी हो जाती है आपको ये कि आप मिक्स कर लें। उसके बाद थिकनिंग के लिए आप इसको बाद में जला लें। ये मैंने चिकन स्टॉक डाल दिया, पहले इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, अभी लेते हैं ब्रेक। अच्छा मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर, तकरीबन ½ टीस्पून हमने ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया। यहाँ पर पैन गरम हो चुका है, मैं ये चिकन जो है इसको मैं ग्रिल करने के लिए डालती हूँ। इस सॉस को थिक करूँगी, साथ ही इसमें ये क्रीम, ठीक है ना, ये क्रीम भी मैं आपके सामने ही डाल देती हूँ। चलो जी, ये गई इसमें क्रीम, तकरीबन 200 ग्राम का जो पैकेट था हमने पूरे ही डाल दिया इसमें, ताकि हमारे पास जो ये देखिए, इसको भी मैं थिक करूँगी। मशरूम भी मैं साथ डाल देती हूँ, ये गए मशरूम। आप एक ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम इसको चिकन को भी हम करेंगे
बहुत ही अच्छा सा ग्रिल करेंगे और साथ ही ये सॉस भी डालेंगे। एक ब्रेक के बाद मिलेंगे। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर मैंने क्या किया कि ब्रेक टाइम में मैंने सिर्फ ये किया कि ठंडा हो गया था तो मैंने कहा इसकी फिलिंग हम निकाल लेते हैं ताकि हमारी ब्रेड जो है ना ज़बरदस्त सी जो है वो जब तैयार होगी, बेक होगी, तो आप देखिएगा कितनी अच्छी सी शक्ल की। इसको आपने इस तरह से बेलना है, सही है जी। और कहीं से मोटी पतली हो जाए तो कोई मसला नहीं है। चला, ये हो गई है, सही है जी। अच्छा, साथ ही मैं आपको सॉस दिखा देती हूँ। ये देखें सॉस हमारा तैयार हो गया है। यहाँ पर हमारी ये पूरी चिकन जो है वो ग्रिल हो गई। अब हमने सिंपली क्या करना है, आप चाहे तो चिकन इससे भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगी। मैं इसको ऊपर से इसी तरह से रखूँगी। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब जल्दी से आ जाते हैं अपने इसके फिलिंग पे। इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और अब हमने ये देखें जी, ये फिलिंग जो हमने सब रोज़ों के तिक्के से बनाई थी बेहतरीन सी, इसको हम इस पर स्प्रेड आउट कर देते हैं। अब आप देखें क्या ज़बरदस्त सी ये चीज़ी सी ज़बरदस्त सी हमारी ब्रेड बनेगी। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, रमज़ानों में आप बना सकते हैं। इसको इसी फॉर्म में बना के आप इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। फिर आपका जब दिल चाहे आप इसको निकालिए और निकालने के बाद आप इसको बेक कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा हम इस तरह से कर देते हैं। ये देखें पूरी फिलिंग इस पर आ गई और अब बारी आती है कि इसको हम थोड़ा सा इधर और डाल देते हैं। ये देखिए फिलिंग तो जितनी अच्छी ज़्यादा होगी, लेकिन इतनी होना चाहिए कि एक मुनासिब लगना चाहिए, बहुत ज़्यादा भरी हुई भी नहीं होना चाहिए। चलें जी, अब मैं सिंपली इस पे क्या करूँगी, मैं यहाँ पे कट लगाऊंगी, ठीक है। ये देखें इस तरह से हमने कट लगा लिए और अवन हमारा गरम है। बहुत ज़्यादा मतलब आपने स्लांट नहीं लगाने, ऐसे लगाइएगा कट कि इजीली इसको हम वो कर सकें, ठीक है। ये हो गया। चलें, ये देखें, ठीक है। इस तरह से आपने सारे कट लगाने, बिल्कुल जैसे कि आप देखिएगा बहुत ही अच्छा, इस तरह की चीज़ मैंने आपको कई चीज़ें बनाना सिखाई, कई फिलिंग आपको बताई है। आप इसमें मशरूम का भी एडिशन कर सकते हैं और सिंपल आपने इस तरह से करते जाना है, ठीक है। और ये देखें थोड़ा सा इस तरह से कीजिएगा कि ये थोड़ा सा कवर अप हो जाए। ये आपने देखा कितनी बेहतरीन बन रही है। इंशाल्लाह ताला ये जब बनेगी तो आप देखिएगा कि कितनी कुछ शानदार ही बनने जा रही है। ये काफ़ी बड़ी बन गई। मैं अब देखती हूँ कि इसको मैं उठाना मेरे लिए मुश्किल ना हो जाए ना, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको उठा भी लेंगे। सारी चीज़ें लाइव प्रोग्राम में जब होती है ना, तो क्या होता है कि आपको अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ किस तरह की प्रॉब्लम वगैरह होंगी, तो आप अपने घर में इसको किस तरीके से करेंगे, हैंडल करेंगे, सही जी। थोड़ा सा इधर भी कट लगा लेते हैं। ये आ गया इधर, फिर इधर से कट लगाएंगे, ये आ जाएगा इधर। अच्छा ठीक है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब मैं ले लेती हूँ ये ट्रे, इसको हम ग्रीस करेंगे थोड़ा से ऑयल के साथ। तकरीबन 2 टेबलस्पून मैं इस पर ऑयल डालूँगी और ये ब्रश है मेरे पास, ठीक है जी। वैसे सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप इसके ऊपर ही डायरेक्टली बना लें तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन चलें कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि इसको सही सलामत यहाँ पर ले आएँ। सही है, सिंपल बिस्मिल्लाह करके थोड़ा सा इधर रख के भी हम इसको सही कर सकते हैं। ये देखें, ये हो गया। अब देखिए क्या परेशानी है, कुछ भी परेशानी नहीं हुई हमें, आराम से हमने कर लिया। ये हो गया। अब हम इसके ऊपर वाइट थोड़े से हम इस पर तेल डाल देंगे, ठीक है। ये गैस पे तेल इस तरह से करके, अच्छा थोड़ा सा बटर भी लगाना था, मेरा ब्रश का है। चलें जी, थोड़ा सा हम बटर लेंगे, इसको इस तरह से हम ग्रीस करेंगे। और कॉलर हैं उनसे भी बात करेंगे लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं तहमीना बात कर रही हूँ लाहौर जी से। तहमीना कैसी हैं? वेलकम टू द शो। सवाल का जवाब दीजिए। थैंक यू। अच्छा होता है आपका प्रोग्राम। थैंक यू जी, और रेसिपीज भी सही होती हैं, ट्राई की है मैंने भी। आप हमारी रेसिपीज़ को ट्राई करती हैं? जी। कैसी वही बनती हैं मैं बता आपकी रही हूँ। रेसिपीज़? जी, तो आपको मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगी। जी जी बिल्कुल दीजिए। फाइबर फ्रूट्स आपने पूछे,
तो ये ऑरेंजेस, बनाना, स्ट्रॉबेरी, अच्छा। एप्पल, इनमें चल, ये होता है। वेरी गुड फाइबर। वेरी गुड, अच्छी आपकी वो है, थैंक यू। जी। अच्छा, और बेटे क्या ओके। कहना चाहेंगी? जी। और क्या कहना जी। चाहेंगी? हाँ जी। और जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि इंफॉर्मेटिव होता है आपका शो, क्या और चीज़ मुझे समझ रेसिपीज में नहीं भी आ रहा। होती हैं, मतलब बड़ी एक यानी सब चीजों को नपी तुली आप बताती हैं हर चीज, और बहुत अच्छा अच्छा, आपका मुझे वैसे होता है, बिल्कुल आपकी आवाज़ एक्यूरेट। समझ में नहीं आ रही इस वक्त ना, कि आप क्या हेलो। कह रही हैं। हेलो। जी हेलो, आवाज नहीं आ रही? एक्यूरेट होती हैं आपकी रेसिपीज। अच्छा, तो आप जब बनाती हैं तो सही बनती है ना? हाँ जी। चले, गुड वेरी जी। गुड, हम यही चाहते हैं कि आपकी रेसिपीज़ जो है ना सही और हाँ एक्यूरेट बनना चाहिए। मिर्च मसाले बराबर होते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। चलें, बिल्कुल, गुड आप गुड। बताती हैं। चलें, थैंक यू सो मच। इसी तरह से हमारी रेसिपीज़ को बनाइए और बताते रहिए हमें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे प्रोग्राम को देखते रहिएगा। चलें जी, ये मैं सॉस ऊपर भी इस तरह से डाल रही हूँ, थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा किनारों में मैं इसलिए डाल रही हूँ, फिर चिकन के ऊपर से भी डालूंगी। अभी इसके बाद हम बनाएंगे बीन्स सैलड बहुत अच्छा सा, और उसके बाद आपको पता है एक बहुत ही अच्छी सी ड्रिंक, खाना अच्छा सा हो तो ड्रिंक भी अच्छी सी होना लाजमी होता है। तो शरबत गुलबहार मौजूद है मेरे पास, तो उससे आज हम चिकन बीन आपको बनाना सिखाएंगे। और आपको पता है कि ये खालिस अरकियात से तैयार करना होता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सर्दी है का मौसम है या गर्मी का मौसम है, आप दोनों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। है ना मज़े की बात ना, कि गर्म सर्दियां हैं तो आप बच्चों को दूध में मिला के भी दे सकते हैं, गर्म दूध में मिला कर दे सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। और बच्चे इसको बहुत खुशी से खाएंगे। और जो भी आप घर में डिज़र्ट्स वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें भी आपके लिए बेहतरीन रहेगा, और मेहमानों को खुश करने के लिए तो और भी बहुत अच्छा है। चलें जी, ये हमारे चिकन थोड़ा सा ये गई और ये गई, सही है जी, ये चिकन हो गई। और अब बाकी का जो सॉस है हम इसको ऊपर से डाल देंगे। इसको बेक करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से बहुत ही बेहतरीन रहेगा। ठीक है, ब्रेक का टाइम आ गया। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला सैलड भी बनाएंगे और साथ ही हम अपने ड्रिंक के बारे में भी आपको बताएंगे। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। ये ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर आज हमारा बहुत ही आसान सा सवाल ये था कि आपने हमें बताना है कोई से 2 फूड्स बताने हैं जो हाई फाइबर होते हैं। आप 888 के ऊपर भी हमारे सवाल का जवाब दे सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल करके भी दे सकते हैं और आखिर तक दे सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम है हमारे पास। तो एक ब्रेक चुके अभी हमारे पास और आएगा एनएक्स का सैंडविच मेकर, जो आपके लिए बेहतरीन है। तो बिल्कुल जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए, आपको मिल सकता है। यहाँ पर हम बीन्स सैलड बना रहे हैं। बीन्स सैलड के लिए हमने लिए हैं बीन्स, रेड किडनी बीन्स, ठीक है ना। ये मेरे पास 1 कप है। क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ये खीरा, चॉप किया हुआ खीरा 1 मैंने ले लिया, टमाटर चॉप किए हुए, वो भी 1 बड़े साइज़ का ले लें या 2 मीडियम साइज़ के भी आप ले सकते हैं। 1 अदद प्याज, ठीक है ना, इसको भी हमने इस तरह से चॉप कर लिया। थोड़ा सा इसको खोल लें तो ज़रा ज़्यादा बेहतर रहेगा ना, खाने में आपको आसान हो जाएगा ना। हाथ मेरे बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। आप लोगों ने भी अपने घरों में ख्याल रखना है हाथों की सफाइयों का, और ताकि खाने में और किसी भी चीज़ में आपके जर्म्स जो है ना वो ट्रैवल ना करें। ये गया। और इसके बाद डालेंगे इसमें हरा धनिया, सिंपल। इसके अलावा सॉरी, हरी मिर्च, हरा धनिया। अब इसमें सीजनिंग क्या ऐड करेंगे, सिंपल सा सैलड है और जो लोग डाइट पे रहते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन है। लेमन जूस, ये चला गया इसके अंदर, लेमन जूस। इसके बाद हम डालेंगे कुटी हुई काले मिर्चें, ये चली गई। अब हम डालेंगे इसमें नमक। सैलड में हमेशा नमक की मिक़दार को आपने कम रखना है। मैं यहाँ पर रखूँगी तकरीबन हाफ़ टी स्पून। अच्छा, जब भी आप सैलड बनाते हैं, ये बार बार हम आप लोगों को ये बात बताते हैं कि सैलड बना के जब ड्रेसिंग जो है सबसे लास्ट में करनी। अब ये ड्रेसिंग आप बना के भी रख सकते हैं, बनाने के बाद आपने मिक्स की, ऊपर से इसको डाल सकते हैं। ये गया इस पर ऑलिव ऑयल, ठीक है, थोड़ा सा हमने इसमें ऑलिव ऑयल डाल दिया। इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं। नमक टेस्ट कर लेंगे, लगेगा तो और डाल देंगे। लेकिन ये कि बिल्कुल बेहतरीन शाइन वाला आपका सैलड जो है ना बेहतरीन सा
वो तैयार हो गया। ठीक है, इसको मैं बोल में निकालूंगी। बोल में निकालने के बाद हम क्या करेंगे, थोड़े से सेसमी सीड यानी सफ़ेद तिल इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे, जो और भी इसको बहुत मज़ेदार सा बना देंगे ना। रोस्टेड हो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी, ये गया इसमें, निकाल लेती हूँ बोल में। और डाइट पे अगर आप हैं और आप डाइट कॉन्शियस हैं तभी भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बेहतरीन है ये, क्योंकि इस तरह के सैलेड्स जो है ना आप लोग खाया करें, आपको फाइबर प्रोवाइड करेगा ये, क्योंकि इसके अंदर हमने रेड किडनी बीन्स का इस्तेमाल किया है। और ये गया, अच्छा वहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ झलक अपनी जो हमने ब्रेड बनाई है उसकी, पिज़्ज़ा की, वो देखिएगा कि कैसी बनी है। चलो जी, ये मैं सारा ही इसमें डाल देती हूँ। थोड़ा सा ये बच गया है, कोई बात नहीं, चलें इसको हम हटा लेते हैं। और अब मैं इसमें डालूँगी यहाँ पर सेसमी सीड्स। ठीक है ना, थोड़े से हम इसमें डाल देंगे, तकरीबन 1 टीस्पून, और बड़ा अच्छा सा एक नटी सा इसमें फ्लेवर जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया, ब्रेक का टाइम आ गया। एक काम करते हैं, आपको एक तो ब्रेड भी दिखा देते हैं। ये देखें जी, ओ वाओ माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा सा इसका कलर आना शुरू हो गया, लेकिन अभी फिर भी इसमें टाइम है। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता देते हैं कि हम बना रहे हैं यहाँ पर शरबत गुलबहार से शिकंजबीन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, आके बनाएंगे। चले ऐसा करते हैं कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि हम ज़बरदस्त सी शिकंजबीन शरबत गुलबहार से कैसे बना सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। पिज़्ज़ा चिकन ब्रेड डो के लिए अज्जा: मैदा आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा, खमीर 2 खाने के चमचे, खुश्क दूध 2 खाने के चमचे, तेल 4 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, कस्टर्ड शुगर 1 खाने के चमचा। फिलिंग के लिए अज्जा: चिकन टिक्का रेशा किया हुआ 1 पैकेट, बारीक कटी प्याज 1 अदद, इसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, बारीक कटी हरी मिर्च 2 अदद, मैदा 1 खाने का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, कटा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, चेडर चीज़ 4 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे, दूध 1 कप, सफ़ेद तिल गार्निश के लिए, मक्खन ब्रश के लिए। तरकीब: डो बनाने के लिए आधा कप नीम गर्म पानी में खमीर और चीनी मिलाकर इतनी देर रखें कि वो फूल जाए। अब मैदे में नमक, खुश्क दूध, तेल आधा, अंडा और खमीर का मिक्सचर शामिल करके नरम डो बना लें और इतनी देर रखें कि वो डबल हो जाए। फिलिंग के लिए मक्खन और तेल गर्म करके प्याज और हरी मिर्च फ्राई करें। अब मैदा शामिल करके हल्का फ्राई कर लें, फिर दूध, नमक और काली मिर्च डालकर मिक्स करें। गाढ़ा होने पर चिकन, हरा धनिया, पिसा गर्म मसाला और चेडर चीज़ मिक्स करके ठंडा कर लें। अब डो को पराठे की तरह बेल लें, फिर चिकन की फिलिंग करके साइड से कट लगाएं और फोल्ड करें। अब ब्रश से अंडा लगाकर सफ़ेद तिल छिड़कें और पहले से गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतनी देर बेक कर लें कि गोल्डन कलर आ जाए, फिर निकाल कर ब्रश से मक्खन लगाएं। चिकन लेज़ोन एंड मशरूम। चिकन की मैरिनेशन के अज्जा: चिकन फिले 3 अदद, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, अनियन पाउडर 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 3/4 चाय का चमचा, पार्सले हस्बे ज़रूरत, पिघला मक्खन 2 खाने के चमचे, पेपरिका 1.5 चाय का चमचा, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे। पास्ता के अज्जा: पास्ता 1 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, मक्खन 4 खाने के चमचे। सॉस के अज्जा: टूटा लहसुन 1 चाय का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, क्रीम 1 कप, नमक हस्बे ज़ायक़ा, मैदा 2 खाने के चमचे, चिकन स्टॉक आधा कप, दूध आधा कप, काली मिर्च हस्बे ज़ायक़ा, मशरूम आधा कप। तरकीब: चिकन फिले को तमाम अज्जा के साथ मिक्स करके 3 से 4 घंटों के लिए मैरिनेट करें, फिर इसे ग्रिल कर लें। पास्ता में नमक मिलाकर उबाल लें। उसके बाद मक्खन और जैतून का तेल गर्म करके इसमें लहसुन फ्राई करें, फिर मैदा हल्का सा फ्राई करें। अब इसमें चिकन स्टॉक, दूध, नमक, काली मिर्च और क्रीम डालकर मिक्स करें और इतनी देर पकाएं कि सॉस गाढ़ी हो जाए। उसके बाद मशरूम भी शामिल करें और डिश में निकाल कर सॉस डालें, फिर ग्रिल चिकन रखकर बाकी सॉस डालकर सर्व करें। बीन्स सैलड अज्जा: उबले लाल लोबिया 1 कप, कटे टमाटर 1 कप, खीरे 1 कप, प्याज 1 अदद, हरा धनिया, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, कुटी काली मिर्च 3/4 चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, कोटा ज़ीरा आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, भुने सफ़ेद तिल 1 खाने का चमचा। तरकीब: उबले लाल लोबिया, कटे टमाटर, खीरे, प्याज और हरा धनिया और हरी मिर्च को मिला लें। अब नींबू का रस, कुटी काली मिर्च, नमक, तेल और कोटा ज़ीरा अच्छी तरह मिक्स करके सैलड के अज्जा में मिला दें। आखिर में भुने सफ़ेद तिल छिड़क कर सर्व करें।